तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्र, जीवन साधना के लिए आप चाहें तो तपस्या कर सकते हैं, आप चाहें तो तपश्चर्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एकांत जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आप चाहे तो समाज में रह कर के भी जीवन साधना कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने परिवार के साथ भी रह कर के जीवन साधना कर सकते हैं, आप चाहें तो इस समाज में रह कर के भी अपनी जीवन साधना कर सकते हैं। राई रत्ती भर भी उसमें कोई फर्क नहीं है। आप उस आह्लाद को, उस आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने जन्म को सार्थक बना सकते हैं और अपनी मृत्यु को महान बना सकते हैं। अपनी मृत्यु को इस जीवन का चिराग बना सकते हैं, इस जीवन का आनंदमय क्षण बना सकते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी कुछ हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हम उस परिस्थिति में अपने आप को बदल लेते हैं और इतनी बुरी तरह से बदल जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि अब इस गली का कोई अंत नहीं है। लेकिन मित्र, आप जिस गली में प्रवेश किए हैं तो यह हमेशा याद रखिए कि आप उस गली से लौट भी तो सकते हैं। जिस मोड़ से आपने उस गली में मुड़ गया, ठीक है, आपको आगे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो आप पीछे तो लौट सकते हैं उस गली में, और उस गली से आप दूसरा गली पकड़ सकते हो यदि आप रास्ता भूल गए हो तो, या वहीं से कोई टर्न हो, कोई मोड़ हो, वहाँ से मुड़ सकते हो। बस ज़रूरत है कि आपको क्या वह गली दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो क्या आप उसमें जाने के इच्छुक हैं, और आप जाने के इच्छुक हैं तो क्या आप परिश्रम और अपने परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, और यदि आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो क्या आपका दिलो दिमाग और मन उस पर सहमति दे रहे हैं कि नहीं, अभी भी डामाडोल है, नहीं इधर जाऊंगा, नहीं ना जाने जाऊंगा, नहीं चला जाऊं, नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, ऐसा झूलना में कहीं झूल तो नहीं रहे हो। यदि आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, मुझे उस गली को बदल देना है, तो मित्र आपका जीवन बदल सकता है। 5-6 वर्ष पहले की बात है, एक व्यक्ति आया मेरे पास। आने के बाद उसने अपने जीवन की सारी अंधेरा पक्ष बताया। वो कितने बदमाश है, कितने लफाड़ू है। एकदम यंग जवान था, 40-45 साल का जवान रहा होगा, और वो अपने उन तमाम कामों की फहरिस्त मेरे सामने रख दिया जिसको हम समाज में कतई अच्छा नहीं कह सकते। वह हर जितना भी उन्होंने रखा वो सब बुराई के पहलू में आता है, सब गंदे कामों के पहलू में आता है, सब वह खोटे कार्य के पहलू में आता है। हम उसको कहीं से भी समर्थन नहीं कर सकते। अब उनके पास पेचीदा समस्या था, बड़ी समस्या था। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे किस उद्देश्य से आया था और किस उम्मीद से आया था। बस इतना ही कहा कि इतना सुनने के बाद आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर भी आपके पास आया हूँ, और मैं मदद की उम्मीद से तो नहीं आया हूँ, पर किसी ने मुझे कहा एक बार मिल लो, तो मैं ऐसे ही मिलने चला आया। मैंने कोई बात नहीं मित्र, आप आए हो, मैंने आपके तमाम ज़िंदगी की कहानी सुनी, इतिहास देख सुना, आपने जो बताया उसे समझा, और मुझे लगता है कि आपके अंदर में जो एक भीतर में एक भला मानुस बैठा हुआ है, जो एक अच्छाई की तरफ उसका अभी भी एक बीज बचा हुआ है, जो इतने धुआं है, इतना धुआं है, इस अंगीठी में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उस अंगीठी के नीचे में वह दबी हुई आग दिखाई दे रहा है जो अभी प्रज्वलित नहीं हुआ है। उस आग के जल जाने से यह जो धुआं है, यह धुआं जो है वह बदल जाएगा। यह धुआं जो है, जो काली घटा जैसे हो गया है, वो बदल जाएगा, और आपके भीतर में एक जो अच्छा व्यक्ति है, एक जो अच्छा आदमी है, उसे एक अवसर तो मिलना ही चाहिए अपने उस जीवन के बारे में, उस जीवन को देखने के बारे में। मित्र, उस आदमी की आंख से इतने आंसू बहने लगे, एक क्षण तो मैं भी डर गया कि आदमी इतना रो क्यों रहा है, जो हमेशा दूसरों को रुलाता है, जिस दूसरे के रोने पे जिसको मज़ा आता है, दूसरे के तकलीफ पे जिसको आनंद आता है, दूसरे की पीड़ा पे जिसको अपना वो मर्दांगनी समझता है, जिस दूसरे को तकलीफ देते हैं तो वो अपने को खुशी महसूस करता है, यह व्यक्ति बिना बात से, एक छोटे से मैंने जो बात बोल दिया, ये रोने लगा। बात छोटा नहीं था मित्र, बात इतना तो था कि वो अंगीठी गिला है जो धुआं दे रहा है, यदि उस अंगीठी में आग पकड़ ले जाए तो धुआं बंद हो जाए। मित्र, इस गहरे बात को
उसने कहा, क्या मैं एक अच्छा बन सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भीतर अभी भी एक अच्छाई बचा हुआ है, और तुम चाहो तो उस अनहद नाद को, उस आनंद की संगीत को, तुम्हारे अंदर भी वह मौजूद है। तुम उसे सुन सकते हो। अपने जीवन को आज से, अभी से, इसी वक्त से तुम बेहतर बना सकते हो। एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा बना सकते हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अच्छा बना सकते हो, धार्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा बना सकते हो, और दूसरे के दृष्टिकोण से भी तुम अच्छे बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है मित्र, वह यह है कि तुम अपने दृष्टिकोण से तुम बहुत अच्छे बन सकते हो। तुम में वह सारी संभावनाएं अब भी बचा हुआ है। बस जरूरत है तो एक चुनौती की, एक संकल्प की, और उस दिशा में बढ़ जाने की। क्योंकि जब आप उस मार्ग को छोड़ोगे तो उस मार्ग, जितने भी लोग थे, जितने भी आपके संसार है, जितने भी आपका व्यापार है, जो आपका डर है, जो आपका भय जब खत्म होता जाएगा तो वो आपको सताएंगे। वो लोग आपको फिर उसी मार्ग में ले चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, और कुछ नहीं होगा तो वो सारे हथकंडा अपनाएंगे जिससे तुम अपना यह नया मार्ग बदल लो। अब देखना यह है कि तुम अपनी अच्छाई को कितनी बेहतर कर सकते हो, कि या फिर तुम पश्चाताप करते करते अपने जीवन की अंतिम सांस ले सकते हो। मित्र, हमारे सबके भीतर में ये जो अच्छाई का बीज है वो सदैव मौजूद रहता है। ज़रूरत होता है उसको रोपित करने की, उसकी देखभाल करने की, उसको समुचित खाद पानी देने की, उसकी वृक्ष की जब वो बढ़ने लग जाए तो उसकी कटाई छटाई की, और फिर जब फूल आ जाए तो उसकी खुशबू को दुनिया में बांटने की। मित्र, आपके भीतर भी एक ऐसा ही शानदार बीज पड़ा हुआ है, अच्छाई का बीज पड़ा हुआ है, वो संगीत का बीज पड़ा हुआ है, वो अनहत नाद का बीज पड़ा हुआ है। जिस क्षण आप अपने को समझ जाओ, जिस क्षण अपने उस अच्छाई को अनुभव कर लो, तो फिर आप वहीं से फिर आपका ज़िंदगी फिर मुक्त होगा, और आप सहज और सरल योग को आप प्राप्त हो जाएंगे। और आप भी कबीर की तरह कहने लगेंगे, मुझे तो सहज समाधि भले लगे। समाधि हो या ना हो, आप इस बात की लफाबाजी में मत जाइए, इस परिभाषा में मत जाइए कि समाधि क्या है कि नहीं है, कि होता है कि नहीं होता है, मुझे प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कि कौन कौन से मार्ग में मुझे चलना होगा, क्या क्या तपश्चर्या करना होगा, क्या क्या तपस्या करना होगा, क्या क्या छोड़ना होगा, क्या क्या पकड़ना होगा। तमाम तरह के जो अष्ट नियम हैं, ये नियम है, वो नियम है, ये पाबंदी है, वो पाबंदी है, इस जाति में करोगे तो ऐसा करोगे, इस जाति में रहोगे तो ऐसा करोगे, इस जाति में रहोगे तो ऐसा करोगे, इस जाति में रहोगे तो ऐसा करोगे। ये तमाम तरह की जो बाजार है, यह बाजार की व्यवस्था में उलझ मत जाना मित्र। यह एक बाजार व्यवस्था है, इस बाजार की व्यवस्था में उलझ मत जाना। यह एक समाज व्यवस्था है, इस समाज ने बाजार को खड़ा किया ताकि आप यहाँ उस बाजार के बीच में अपने को साबित कर सको, अपने को खरा साबित कर सको। खोटा तो हर कोई साबित करता है, खोटा तो हर कोई साबित कर लेता है, पर अपने को खरा साबित करो। उन्होंने मुझे एक बात बताई, जो बहुत अच्छी बात बताई। कहा कि मैं जब पहले पहले बहुत छोटा सा मैं बुरा काम किया, बहुत छोटा सा बुरा काम किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह काम बुरा है, और मैंने सच के साथ अपने को बताया कि मैं ये काम कर लिया हूँ। लोगों ने उस दिन से एक ही शब्द से मुझे कहने लगे, ये बहुत बुरा आदमी है, यह बहुत बुरा आदमी है। चारों तरफ से हर लोग मुझको मेरी ही बुराई बताते नहीं फिरे, मेरे बुराई बताते फिरे, और जितना मैं बुरा होता गया, लोग डर के मारे मेरे सम्मान करते गए, लोग मुझसे डरने लगे, लोग मेरी बात मानने लगे, लोग मुझसे बहस नहीं कर सकते थे, लोग मुझसे भय खाने लगे, और मेरी बुराई का ताकत बढ़ने लगा। जैसे जैसे लोगों की अब नज़र बुराई क्या होता गया, मैं उस बुराई से घिरता चला गया, घिरता चला गया। और एक क्षण ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि अब मैं सिर्फ बुरा हूँ और बुरा के अलावा कुछ नहीं हूँ, और तो क्यों ना मैं इस बुरा को और शानदार बुरा कर लूँ, इतना ज़बरदस्त चरम में बुरा चला जाऊँ कि लोग फिर मुझे फिर वहीं से डर मेरे नाम से कांपने लगे। इसीलिए मैं इतना बुरा होता हुआ चला गया, मैं बुरा हो। लेकिन आज मैंने समझ गया कि सारे बुराई पर मेरा एक अच्छाई बहुत भारी है। यदि मेरा जो वह एक अच्छाई था, जो सच को समझने का अच्छाई था, जो सच को जानने का अच्छाई था, जो सच को देखने का अच्छाई था, जो मेरे अंदर एक साहस था, यह साहस की दिशा मेरा बदल गया। मेरे अंदर एक निडर भाव था, उस निडर भाव की दिशा बदल गया। मेरे अंदर काम करने को ललक था, वो काम करने की दिशा बदल गया। बस मुझसे यही गलती हो गया कि मेरी दिशा बदल गया, मेरी गली बदल गई, और जिस गली में मैंने गया वह अंधेरा के अलावा और कुछ नहीं था, अंधेरा के अलावा कुछ नहीं था। अब मैं अपनी गली बदल लेता हूँ, और जिस गली में मैं पहुँचूंगा अब वहाँ प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है।
तो ना तो मुझे करना है, ना तो मुझे छोड़ना है। बस यही कला आपको आनी चाहिए, इसी का आपको अभ्यास करना है। हर कर्म में, हर सांस में, हर आपकी योजना में आप पूरे काम कीजिए, समाज में रहिए, समाज का हिस्सा बनिए, घर में रहिए, परिवार का हिस्सा बनिए, देश में रहिए, राष्ट्र का हिस्सा बनिए, विश्व में रहिए, पूरी पृथ्वी का हिस्सा बनिए, आकाश गंगा में रहिए, इस ग्रह नक्षत्र का हिस्सा बनिए, बने रहिए। आप यहाँ इस जगह में हैं तो वहाँ आपका हिस्सा बना होना जरूरी है। इसके बावजूद आप अपनी जो प्रकाश की गली है उसको मत छोड़िए। आप अपने आनंद की संगीत को सुनते रहिए। आप आंख बंद करके आप अपनी आनंद की संगीत को सुनते रहिए। आप अपने चक्षु को, यानी ज्ञान के चक्षु को, यानी दृष्टा को बचाए रखिए। देखने की जो आप में कला होनी चाहिए उसको आप बचाए रखिए। आप देखिए वस्तु को वस्तु की तरह, काम को काम की तरह, क्रोध को क्रोध की तरह। जो आता है आने दीजिए, रोकना नहीं है, बाधा नहीं बनना है, उसको देखना है आपको। वो जो आ रहा है, क्रोध आया, क्रोध को देखिए, लोभ आया, लोभ को देखिए, वासना आई, वासना को देखिए, तृष्णा आया, तृष्णा को देखिए। आप जैसे जैसे देखेंगे और उनकी गली को परिवर्तित कर दीजिए। जो सोच का दृष्टिकोण था आपका, जो पहले उसमें चिपक जाने का दृष्टिकोण था, जो उसको एक साइड से देखते थे, अब आपको एक साइड से नहीं देखना है, दोनों पहलू को देखना है। दोनों पक्षों को देख लीजिए और आपका देशी दिशा परिवर्तन होगा। सोच का परिवर्तन, देखने का तरीका का परिवर्तन, जीने का तरीका बदल ही जाएगा। जैसे जीने का तरीका बदलता है तो हमारी सांस लेने की गति बदल जाती है। जैसे सांस लेने की गति बदलता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। मित्र, आपके भीतर भी बहुत कुछ अच्छाई दबा पड़ा है। आपके भीतर भी वह आनंद की संगीत है। आओ करके देखें। मित्र, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 2-4 मित्रों को यदि आप शेयर कर लेते हैं तो हो सकता है उन मित्रों में से किसी के जीवन की अच्छाई भर जाए और आपको थैंक यू दें और आप उस थैंक यू से आप भर जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि हम एक परिवार की तरह एक दूसरे को सहारा देने के लिए, एक दूसरे प्रकाश की गली में ले जाने के लिए हमसे जितना हो सकता है हम उतना कार्य करते चले जाएं। इस महान विराट ईश्वर के चरणों में अपने शब्दों का पुष्पांजलि और प्रेमांजलि अर्पित करे जाए। तो आप भी मेरा पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए मित्र, और अपने जीवन में एक अद्भुत अच्छाई को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, पकड़ लीजिए और उस संगीत को सुन लीजिए। धन्यवाद।